जय हिंद दोस्तों, परसेंटेज की मैथमेटिक्स की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एलिगेशन सॉल्व करने वाले हैं। एलिगेशन के क्वेश्चन को आइए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे, कैसे इजीली सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो कोई बात ना करते हुए, टाइम हम लोग के पास बहुत कम है तो क्वेश्चन ही डायरेक्ट देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका बच्चों क्या है, कह रहा है कि 5 रुपए प्रति किलोग्राम और 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो मिश्रण के क्वेश्चन, एलिगेशन के क्वेश्चन हम आप सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इजी होते हैं इनके क्वेश्चन, बहुत आसान होते हैं, बस कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप इनको बना करके रखेंगे तो यकीन मानिए एग्जाम में आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को बना पाएंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 रुपए है और 10 रुपए है, तो 5 रुपए प्रति केजी और 10 रुपए प्रति केजी की दो चीज़ें हैं, दोनों को मिलाना है और 8 रुपए हो जाए। तो दोनों को मिला दीजिए 8 के हिसाब से। 10 में से 8 गया 2, 5 में से 8 गया 3, तो आपका अनुपात क्या आ गया बच्चों, 2:3। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस लाइन खींचनी है और आंसर आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका एकदम करेक्ट आंसर बन के आ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12 रुपए प्रति किलोग्राम और 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 13 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने से 30% का लाभ भी होना चाहिए। तो पिछले क्वेश्चन से एक कदम और आगे बढ़ करके ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 12 रुपए का आपने खरीदा और एक 15 रुपए का खरीदा, उसके बाद कह रहा है मिश्रण को 13 रुपए में बेचने से 30% का लाभ होता है। तो 30% का लाभ क्या होता है बच्चों, 13/10। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 13/10। 13/10 भाग बराबर में कितना दिया है, 13 केजी। तो एक भाग बराबर या फिर 100% बराबर 13 से 13 कट जाएगा, 10 उधर जाएगा तो 10 केजी आ गया। मतलब कि आपको नो प्रॉफिट और नो लॉस के केस में आ गए कि 10 रुपए के हिसाब से आपको बेचना चाहिए। तो उनका रेशियो क्या होगा, तो पहला वाला वैल्यू आपका क्या दिया है, 12 दिया है, दूसरा वाला 15 है और आपको बेचना कितने में है, 10 में है। तो 5 में 15 में से 10 गया तो 5, 12 में से 10 गया तो 2, तो 5:2 बच्चों आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर बन के आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कुछ करना नहीं, आपको ध्यान देना है कि कितने % का प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। बाकी के क्वेश्चन पीछे के जैसा ही है। अगला सवाल आइए देखते हैं आज का। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ग्वाला दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचकर 25% का लाभ कमाता है। बताइए दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया गया है, ऐसा कुछ आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कह रहा है दूध है और पानी है, तो आप जितना दूध में पानी मिलाएंगे प्रॉफिट आपका उतना ही होने वाला है। आपको दूध में जितना पानी मिलाएंगे उतना ही प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं, सिंपल सा कह रहा है कि दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचता है। तो नॉर्मल सी चीज़ है, अगर दूध को जितने में वो खरीदा, क्रय मूल्य पे जितने में खरीदा, अगर आपने उतने में ही उस चीज़ को बेचा तो आपका कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो कह रहा है कि दूध में पानी मिलाकर बेचेगा और बोलेगा कि हम क्रय मूल्य पे ही बेच रहे हैं, जितने में खरीदे हैं उतने में ही आपको दे रहे हैं। लेकिन उसने पीछे से कुछ काम किया है, क्या कि उसमें पानी मिला के रखा है। अब याद रखो, आप जितना पानी मिलाएगा उतना ही उसका प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितने में दूध खरीदा है दूध उतने में ही बेच रहा है।
जितना पानी आप दूध में मिलाएंगे, जितना पानी आप दूध में मिलाते जाएंगे, तो दूध में जितना भी पानी मिलाएंगे पानी भी आपका दूध ही बन जाएगा। तो फिर कह रहा है कि बेचकर 25% का लाभ कमाता है। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया गया है? तो 25% का लाभ किस लाभ के बराबर होता है? 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू बच्चों क्या होता है? 5/4। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू बच्चों क्या है? 5/4। 5/4 25% के लाभ में आपको बेच रहा है, कह रहा है कि 5/4 भाग बराबर में मान लेते हैं कि दूध आपका 100 लीटर 100 केजी रहा होगा, उतना आपने बेचा, तो आपको 25% मतलब 125/100 और आएगा उसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या? 5/4। तो 5 से आपने इसको काटा, ये हमने लेट किया हुआ है कि 100 केजी आपका मैटर रहा होगा। तो 5 से काटेंगे तो 20 बार, 20 और 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो 1 भाग बराबर कितना बन के आ रहा है? 80 लीटर या फिर 80 केजी, जो भी लीटर या केजी जिसमें भी दूध को आप मापें। तो कुल मिला के ये था कि आपका 80 लीटर दूध था, आपने कुछ पानी उसमें मिलाया हुआ था। अब नॉर्मल से देखिए, 100 लीटर आपने मैटर माना हुआ है, 100 लीटर मैटर माना जिसमें से 80 दूध है, इसका मतलब कन्फर्म है कि 20 लीटर आपने पानी मिलाया हुआ है। तो नॉर्मल यही से पता चल रहा है कि 20 और 80 है, तो 4:1 का अनुपात बन रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आइए आगे भी थोड़ा सा बढ़ के सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे दूध मान लेते हैं, मिल्क आपका जो भी रहा होगा और पानी जो भी रहा होगा, तो दूध की कीमत 100% रही होगी, दूध की कीमत जो भी है आपकी 100% रही होगी, और पानी की कीमत जो भी है आपकी 0 रुपए रही होगी, क्योंकि पानी आपका फ्री में मिलता है। और दोनों को मिला करके 80 के हिसाब से ऐसा काम आपने किया, तो 0 और 80 का अंतर कितना आया? 80। यहाँ पे 100 और 80 का अंतर क्या आ रहा है बच्चों? 20। इसको आप काट पीट के बराबर कर देंगे तो यहाँ से क्या बन के आ रहा है? 4:1। तो दूध और पानी आपका आ रहा है बच्चों 4:1। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम करेक्ट है। यहाँ तक जाने की भी जरूरत नहीं थी आपको कि यहाँ तक आप आए इस क्वेश्चन में। यहीं पे नॉर्मल सी चीजें हमने मान लिया कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% का प्रॉफिट मतलब 5/4 भाग बराबर 100 मान लेते हैं। कोई भी चीज 100% होती है तो 100 के बराबर है आपकी, काटपीट के बराबर किया तो 1 भाग बराबर क्या आया? 80। इसका मतलब यह है कि 80 लीटर मैटर था आपके पास, 20 लीटर पानी मिलाया होगा तभी जाकर के आपका 100 लीटर हुआ होगा। तो यहां से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि मिल्क कितना था और वाटर कितना था। 80 आपका मिल्क आ गया, वाटर आपको दिख रहा है कि 80 था 100 हो गया था, तो 20 लीटर मिला होगा। यहाँ से भी देखेंगे तो 4:1 आपका आ रहा है। तो चाहे वहां से आप बना लो, चाहे ऐसे बना लो, दोनों तरीके से आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। यह क्वेश्चन है, कह रहा है ग्वाला दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचकर 33 सही 1/3% के बराबर का लाभ कमाता है। लाभ कमाता है, बताइए दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। 33 सही 1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1/3। और कोई भी चीज 100% ऑलरेडी होती है तो 33 का लाभ होगा, तो 133 सही में 1/3 हो जाएगा। और 133 सही 1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू बच्चों क्या होगा? यहाँ से 4/3। और 4/3 भाग बराबर मान लो कि 100 लीटर आपका मैटर रहा होगा, तो यहां से काटेंगे 4 से, तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 या 75, 1 भाग बराबर कितना आ गया? 75 लीटर का मैटर आ गया। तो यहां से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कह रहा है दूध और पानी, तो यहाँ पे देखो दूध 75 है, दूध आपका 75 है, 25 पानी है, तो 3:1 आसानी से आपका आंसर बन के आ रहा है। लेकिन आगे भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है मिल्क है और वाटर है। मिल्क कितना आया है? 75 है। वाटर कितना है आपका? 25 है। यहाँ पे 75 था तभी तो 100 हो गया। 75 आपका मिल्क था, जितना पानी मिलाएंगे उसमें उतना ही आपका प्रॉफिट होगा।
तो 75 दूध था, अभी मैटर बाद में क्या हो गया 100 था, इसका मतलब 25 लीटर आपका पानी उसमें मिलाया गया है। तो 25 लीटर आपका पानी हो गया। काटेंगे 25 इकन्नी 25, 25 तिया 75, तो 3:1 के अनुपात में दूध और पानी आपका था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आप दूसरे तरीके के साथ भी जाना चाहें तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। मिल्क और वाटर यहाँ से भी देख लीजिए। मान लीजिए मिल्क आपका 100% रहा होगा, वाटर की कीमत तो आपकी 0 ही रहेगी, क्योंकि पानी का कोई भी मूल्य नहीं है। पानी जितना भी मिलाया होगा आपने फ्री में ही मिला होगा। बेचना किस हिसाब से आपको 75 के हिसाब से, तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे 75 और इसका अंतर 25, 25 और 75 काटेंगे तो 1:3। यहाँ से भी बच्चों आसानी से बन जाएगा। हालांकि यहाँ तक आने की जरूरत नहीं थी, आप वहीं से देख करके क्वेश्चन को बना सकते थे। आइए अगला सवाल लेते हैं आज का। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। कह रहा है एक दूध वाला है 80 लीटर दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचकर 25% का लाभ कमाता है। बताइए दूध में कितने लीटर पानी मिलाया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक दूध वाला 80 लीटर दूध है, पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचता है और 25% का। कह रहा है एक दूध वाला 80 लीटर दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचकर 25% लाभ कमाता है। बताइए दूध में कितने लीटर पानी मिलाया गया है। तो एकदम सिंपल सा बच्चों आपका क्वेश्चन है। आपको इसको कुछ नहीं करना है। मिल्क अपान वाटर 100 में, मिल्क आपका 100% है, वाटर की कीमत उतना ही होगा लाभ के बराबर। जितना ही पानी उसमें मिलाएंगे उतना ही लाभ आपका होने वाला है, क्योंकि कह रहा है क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं। अगर किसी चीज को आप क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, जितने पर खरीद रहे हैं और उतने में ही आप उस चीज को बेच दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट तभी होगा जब उस चीज में आप मिलावट करेंगे। तो क्या चीज मिला रहे हैं आप यहाँ पे? पानी मिला रहे हैं, क्योंकि दूध जितने में खरीदे हैं उतने में ही बेच रहे हैं और प्रॉफिट फिर भी हो रहा है। इसका मतलब पानी आपने मिला रखा है, तो जितना लीटर आप पानी मिलाएंगे उतना ही प्रॉफिट आपका होने वाला है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक दूध वाला 80 लीटर दूध में, तो मिल्क कितना दिया है 80 दिया है, वाटर पूछ रहा है आपका, कह रहा है 100 है, लाभ कितना हो रहा है आपका 25% के लाभ के बराबर है। तो 25% लाभ के बराबर कर दो। 25 से काटेंगे इसको 4 बार, 4 से काटेंगे 80 को तो 20 बार। तो वाटर की कीमत क्या आ गई 20, या वाटर मैटर कितना था आपका 20 लीटर के बराबर था। अगला क्वेश्चन बच्चों आज का देखते हैं क्या है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक दूध वाला 100 लीटर दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। तो मिल्क अपान में वाटर 100 में लाभ या फिर प्रॉफिट प्रतिशत जो भी गिवन हो। मिल्क कितना है आपका 100 है, यहाँ पे भी 100 है, अपान में वाटर की कीमत पूछ रहा है, वाटर रख दो। 100 में लाभ कितना हो रहा है 20 के बराबर है। 100 से 100 कट गया, वाटर देख रहे साफ साफ दिख रहा है कि 20 लीटर वाटर आपका मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर बन के आ रहा है। इस फार्मूले को आपको लर्न करके रखना है, काफ़ी जगहों पे ये काम आएगा आपका कि मिल्क अपान में वाटर। मिल्क आपका क्या है 100% है, वाटर उतना जितना मिलाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आपका होने वाला है, क्योंकि वस्तु को क्रय मूल्य पर आप बेच रहे हैं। अगला सवाल आज का देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अगला टाइप है आज का, इसको देखते हैं क्या है इसमें। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर 15 रुपए लीटर की दर से बेचकर 30% का लाभ कमाता है। यदि शुद्ध दूध की कीमत 20 रुपए प्रति लीटर हो तो बताइए कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 15 रुपए की दर से बेचे हैं, 30% का लाभ हो रहा है। तो 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू 130% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा 13/10। 13/10 भाग बराबर में आपका कितना दिया है
15 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 150 बटे में 13 आ गया। इतना आ गया इसका फ्रैक्शनल वैल्यू। अब आगे कह रहा है शुद्ध दूध की कीमत 20 रुपए लीटर हो तो बताइए कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया गया था। तो मिल्क और वाटर, दूध की कीमत 20 रुपए है, पानी की कीमत 0 रुपए है, दोनों को मिला करके इतना में बेचना है आपको, तो फिर मिला दीजिए। यहाँ पे है 150 बटे में 13। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा क्रिटिकल आपके लिए होता है। तो यहाँ पे नीचे देखो 13 लिखा हुआ है, 13 से सब में मल्टीप्लाई करा दो, सबको 13 13 दे दो ताकि कोई फर्क ना पड़े। सबको 13 13 दे दिया। अब यहाँ पे 13 दिया तो 13 से आपका कट गया, 0 का 13 में मल्टीप्लाई तो 0 होगा, तो इसका अंतर कितना आया 150। यहाँ पे 13 दूना 26 260, 13 दूना 26 260 हो गया। 260 में से 150 चला जाएगा तो कितना आपका बचने वाला है, 110 बचने वाला है। 0 से 0 कट गया, अनुपात आपका क्या आ गया, 15:11। ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका एकदम करेक्ट आंसर बन के आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप कुछ को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है दूध वाला दूध में पानी मिलाकर 20 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि शुद्ध दूध की कीमत 20 रुपए प्रति लीटर हो तो बताइए दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन है आपके पास। 20 रुपए की दर से बेचा, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% के प्रॉफिट की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 6 बटे में 5 भाग बराबर में कितना दिया है, 20 दिया है। तो यहाँ पे बन के क्या आ रहा है, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटेंगे तो ये 10 बार, 1 भाग बराबर कितना आ रहा है 5 और 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50, नीचे में आपका 3 आ जाएगा। तो 1 भाग बराबर क्या आया बच्चों, 50 बटे में 3 बन के आ रहा है। अब आगे क्या कह रहा है कि 20 रुपए लीटर है शुद्ध दूध की कीमत, तो मिल्क की कीमत कितना है 20, वाटर का कीमत कितना है 0, वहाँ पे क्या बन के आ रहा है 50 बटे में 3। इसको सॉल्व करना है तो अब करना क्या है आपको, नीचे आप वैल्यू देखिए तो क्या है 3, इस तरह सिंपल सा घटाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे 3 है तो 3 3 से हर जगह पे आपको मल्टीप्लाई करा दीजिए तो फिर घटाने में बहुत आसानी हो जाएगी। 3 से आपने इसको उड़ा दिया, अब क्या बच रहा है यहाँ 0 का 3 में मल्टीप्लाई 0 हो गया, 0 और 50 का अंतर आपका 50 आया, और यहाँ पे देखो 20 3 60 और 50 का अंतर आपका 10 बन के आ रहा है। 0 से 0 कट गया बच्चों, तो आपका रेशियो क्या बन के आ रहा है 5:1। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर बन के आ रहा है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि 10 लीटर के एक मिश्रण में 10 लीटर के एक मिश्रण में 20% नमक है, 20% आपका नमक है, 10 लीटर का मिश्रण है, शेष जल है, इस मिश्रण द्वारा 2 लीटर जल वाष्पित कर दिया जाए तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि नमक का प्रतिशत अब क्या है। तो आप यहाँ पे देखो 10 लीटर मैटर है आपके पास, कितना मैटर है 10 लीटर, 10 लीटर में 20% नमक है और 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5। 5 से काटा तो ये आ गया आपका 2 लीटर, ये आ गया नमक। आपका नमक कितना है 2। अब इस चीज में आपको ये समझना है कि नमक और पानी का जो मिश्रण है उसमें से पानी उड़ रहा है या फिर पानी वाष्पित हो जा रहा है, लेकिन नमक जितना पहले था आज भी नमक उतना ही बना रहेगा। तो नमक में कोई कमी होने वाली नहीं है। नमक 2 आज भी है और 2 बाद में भी रहेगा, क्योंकि इसमें कमी किस चीज़ की हो रही है, कह रहा है कि 2 लीटर जल वाष्पित किया गया है, पानी की मात्रा कम हो रही है,
नमक की मात्रा आपकी पहले जितना थी आज भी उतनी ही बनी हुई है। तो 2 लीटर या 2 किलोग्राम जो भी रहा हो, 2 kg या 2 लीटर जो भी मैटर रहा हो, आपका नमक का आज भी उसमें मौजूद है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 2 लीटर जल वाष्पित कर दिया गया। अब बताओ, अगर 2 लीटर जल आपका वाष्पित कर दिया जाएगा तो टोटल 10 लीटर मिश्रण था, 2 लीटर अगर आपने निकाला तो अब आपका बच रहा है 8 लीटर, और उस 8 में 2 नमक आज भी मौजूद है। तो नमक का प्रतिशत निकालते हैं हम लोग कि नमक का प्रतिशत अब क्या रहा। तो 2 लीटर नमक है, कितने लीटर में से? 8 लीटर में से। परसेंटेज है तो फिर गुणे 100। 8 इस वजह से क्योंकि 2 लीटर पानी खत्म हो गया, उड़ गया, वाष्पित हो गया, तो पानी अब आपका 8 बचा है, लेकिन नमक 2 पहले था, आज भी है। तो 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे इसको तो 25 बार। तो आपका क्या परसेंटेज बन के आ रहा है? 25% आज भी उसमें मौजूद है नमक। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। सेम टाइप का ही क्वेश्चन है अगला वाला भी। कह रहा है कि 40 लीटर के मिश्रण में 20% नमक है। 40 लीटर का आपका मिश्रण है, मिश्रण में 20% नमक है, तो नमक कितना है निकाल लेते हैं। कुछ नहीं करना है आपको। 40 का मैटर था, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होता है, 5 से काटेंगे तो 8 लीटर आपका नमक आ गया। 8 लीटर आज भी है, 8 लीटर बाद में भी रहेगा। कमी किस चीज की होने वाली है? केवल आपकी पानी की कमी होने वाली है। तो अब नमक का प्रतिशत क्या रहा? नमक का प्रतिशत क्या रहने वाला है? तो 8 लीटर नमक है। अब बाद में कह रहा है कि मिश्रण द्वारा 8 लीटर जल वाष्पित कर दिया जाता है। 8 लीटर जल उड़ गया, वाष्पित हो गया। टोटल मैटर था आपका 40, 40 में से 8 लीटर उड़ गया तो कितना बचा? 32 लीटर आज भी मैटर बचा हुआ है। परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100। 8 से काटेंगे तो 4 बार, 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार। तो आपका आंसर क्या बन के आ रहा है बच्चों? 25% आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। सेम टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को आपका बार बार प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने से बच्चों आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कम क्वेश्चन को करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट को खूब अच्छे से समझते हुए बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में टाइम अब आपके नहीं रहा। दोनों एग्जाम आपके यूपीपी और जीडी के दोनों एग्जाम फरवरी में ही कंडक्ट होने वाले हैं। तो आपके पास टाइम बहुत ही कम है, बहुत सीमित है। तो जो भी चीज़ें हैं थोड़ा पढ़िए, लेकिन उनको खूब अच्छे से अगर आप बना पाएंगे तो आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बर्तन में एक बर्तन में 100 लीटर दूध है। बर्तन में से 10 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। इस बर्तन में शेष बची दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। ऐसा दूध वाले अक्सर करते हैं, जो भी दूध बेचने वाले होते हैं ऐसा करते हैं, जितना दूध निकाला उतना ही पानी फिर से डाल दिया। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि बर्तन में 100 लीटर दूध है, आपके पास टोटल कितना दूध है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 लीटर दूध है। अब बर्तन में से 10 लीटर दूध निकाल लिया जा रहा है। तो इसका परसेंटेज थोड़ा सा आपको साइड में निकाल लेना है कि आपके पास देखो कितना प्रतिशत मैटर निकल रहा है। 10 लीटर मैटर निकल रहा है, 100 में से निकल रहा है, तो 100% इसको काट देंगे तो क्या बन के आ रहा है? 10%। 10 लीटर मतलब 10%। 100 का 10 लीटर मतलब 10% मैटर आपका निकल रहा है। और यह प्रक्रिया कह रहा है एक बार और, एक ही बार नहीं किया जा रहा है, मतलब 2 बार किया जा रहा है। एक बार और का मतलब 2 बार किया जा रहा है। तो 100 लीटर आपके पास शुद्ध दूध है। फर्स्ट टाइम आपने क्या किया कि 10 लीटर दूध निकाला,
जब 10 लीटर निकाला मतलब 10% निकाला, और 10% आप मैटर अगर निकाल रहे हैं तो बचेगा कितना फिर शुद्ध दूध? 90%। और 90% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है बच्चों? 9/10। और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, तो एक बार और वही काम किया गया है। 9/10, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गए, 9 9 81। आपका अभी भी 81 लीटर शुद्ध दूध बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं आज का। ये रहा एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 150 लीटर दूध है और बर्तन में से 30 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। बर्तन में शेष बची दूध की मात्रा निकालिए या ज्ञात करिए, ऐसा कह रहा है। तो आप पहले देखिए कि 30 लीटर मैटर आपका निकाला जा रहा है, तो 30 लीटर ये जो मैटर निकाला जा रहा है वो टोटल मैटर का कितना प्रतिशत है? पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। पहले कन्वर्शन में तो 25 से काटो, 50 से ही काट दो, कट जाएगा। 50 दूना 100, 50 से काटेंगे तो ये 3 बार, 3 से 3 खत्म, 2 और 0 था, तो आपका बन के क्या आ रहा है? 20%। 150 में से 30 लीटर मैटर निकाला जा रहा है, इसका मतलब 20% मैटर आपका निकाला जा रहा है। और अगर आपका 20% मैटर निकल रहा है तो बच कितना रहा है बच्चों? 80% मैटर आपका बच रहा है। तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है? 150 लीटर मैटर आपके पास था पहले, 20% मैटर आपका निकल रहा है, तो बच कितना रहा है? 80, और 80 का फ्रैक्शनल वैल्यू 4/5। और कह रहा है कि यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, तो एक बार और इस प्रक्रिया को दोहरा दो। ये हो गया 5 5 6 25 हो गया। 25 से काटेंगे 150 को तो 6 बार, 4 चौक 16, 16 छक्का में 96। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 96। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर बन के आ रहा है कि 96 लीटर मैटर आज भी आपके पास शुद्ध दूध की मात्रा 96 लीटर आज भी मौजूद है मैटर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी हमें सॉल्व करना है। कह रहा है कि समान धारिता वाले 2 बर्तन हैं आपके पास। समान धारिता वाले 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 और 3:2, 1:2 3:2 के अनुपात में है। मिश्रणों को एक बर्तन में डाला जाता है, इस बर्तन में इनका अनुपात क्या होगा? ऐसा कुछ आपसे पूछ रहा है। तो करना क्या है? 2 बर्तन हैं, उनकी धारिता सेम है, मतलब जितना मैटर पहले बर्तन में आता है उतना ही मैटर आपका दूसरे बर्तन में आता है। दोनों में दूध और पानी का अनुपात क्या है? 1:2 और 3:2 के अनुपात में है। अब दोनों को, जो दोनों बर्तन थे, दोनों को एक ही बर्तन में डाल दिया जाता है, एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है, तो वहां पर दूध और पानी किस अनुपात में होगा? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। मिल्क है और वाटर है, तो क्या क्या होने वाला है? पहले वाले में देखो कह रहा है दूध और पानी, यहां ध्यान रखिएगा, दूध पहले रहेगा तो पहला वाला दूध है, पानी अगर पहले रहेगा तो पहले फिर पानी है। यहाँ पे दूध पहले लिखा है, इसका मतलब 1 जो है दूध है और 2 भाग आपका पानी है। तो मिल्क कितना है पहले वाले बर्तन में देख लेते हैं और दूसरे वाले बर्तन में देख लेते हैं। तो पहले वाले में देखो टोटल मैटर कितना है? 1 दूध है और 2 पानी है, तो टोटल मैटर आपका कितना है? 3, उसमें से 1 दूध है, तो 1/3 दूध है। दूसरे वाले बर्तन में देखो दूध कितना है? 3:2 है, तो टोटल मैटर कितना है? 3:2 5, उसमें से 3 दूध है, तो फिर 3/5 ये दूध है। अब वाटर कितना है वो देख लेते हैं। तो 1/3 आपका मिल्क है, तो 3 में से 1 गया, 2/3 आपका क्या है? वाटर है। और यहाँ पे क्या है? 3/5 है, तो 5 में से 3 गया, 2/5 आपका वाटर है। अब यही पूछ रहा है, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो एलसीएम लेकर के ही सॉल्व कर लेते हैं इसको, या फिर वैसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। 5 × 5 3 × 9, 9 और 5 में 51 क्या आ रहा है? 14, और 5 3 में नीचे 15। अगला यहाँ पे क्या आ रहा है? 5 दूना 10, 3 दूना 6, 10 और 6 51 क्या आ रहा है? 16, और यहाँ पे नीचे 15।
तो 15 से 15 बच्चों आपका कट गया। अब ये 2 से कटेगा, 2 सत्ते में 14, 2 अट्ठे में 16, तो 7 अनुपाते में 8 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम करेक्ट आंसर बन के आ रहा है। तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। अगर पहले से ही थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करके रखेंगे तो आसानी से सारे क्वेश्चनों को आप लोग बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि समान धारिता वाले 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, समान धारिता वाले 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दिया है 5 अनुपाते में 2 और 3 अनुपाते में 7। मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में डाला जाता है और वहां पे पूछ रहा है कि तीसरे बर्तन में आपका रेशियो क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या है, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर। फर्स्ट वाले में मिल्क आप देखिए कितना है, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों आपको कि दूध और पानी, ये चीज ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे पानी ना रह करके यहाँ रहता है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी पहले लिखा रहेगा वो आपका रेशियो में पहले रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पहले दूध लिखा है, तो इसका मतलब पहला वाला पार्ट यहाँ पे भी और पहला वाला पार्ट यहाँ पे भी आपका मिल्क का है, दूध का है। तो पहले वाले पार्ट में आपका दूध कितना है, 5 भाग है और टोटल कितना है, 5 2 में 7, तो 7 में से 5 भाग आपका मिल्क का है। दूसरे वाले में देखो कितना है, 3 भाग है मिल्क का, कितने में से, 7 3 10 में से। तो ये आपका दोनों में मिल्क कितना था आपने बना लिया। अब वाटर कितना रहेगा, 7 में से 5 गया तो कितना बच रहा है, 2/7, तो 2/7 में आपका वाटर हो गया। इस वाले में मैटर देख लीजिए, 10 में से 3 गया तो 7/10 आपका यहाँ पे वाटर हो गया। बस इसी को सॉल्व करना है और आसानी से आपका रेशियो आ जाएगा। एलसीएम बना लीजिए या फिर सिंपल सा ऐसे ही मल्टीप्लाई करके आप आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। 10 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आने वाला है, 7 का 3 बार करेंगे तो कितना आने वाला है, 21, और दोनों को ऐड करेंगे तो 71, और नीचे में 10 का 7 में तो 70। अगला देख लेते हैं आगे क्या बनने वाला रेशियो। यहाँ पे देखिए 10 का 2 बार आपने बनाया तो 20 आ रहा है, आपका 20 आ रहा है। 7 का 7 बार कराया तो 49, 49 में 10 69, 69 बन के आ रहा है, तो 69/70। यहाँ से 70 से 70 को उड़ा दीजिए आप, तो 71 अनुपाते में 69 आपका आंसर बन के आ गया। ऑप्शन नंबर आपका सी बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है आपके सामने आज का, कह रहे हैं कि 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी 2:3 के अनुपात में है। यदि इस मिश्रण में 50 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 लीटर का आपके पास मैटर है, इसमें मिल्क देखिए कितना है, 100 लीटर है, 100 में से 2/5, 2/5 ये आपका मिल्क है। वाटर कितना है ये देख लेते हैं, तो 100 लीटर का ही मिश्रण है, इसमें से 3/5 आपका पानी है। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे तो 20 दूना में 40 आ गया, और यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 20 तिया में 60 आ गया। इसका मतलब ये है कि 40 लीटर आपका दूध है और 60 लीटर में आपका पानी है। अब कह रहा है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा जब 50 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो मिल्क और वाटर, मिल्क आपका कितना है वहाँ पे देखिए 40 है, वाटर कितना है आपका 60 है। कह रहा है कि 50 और मिला दिया जाए पानी, तो 50 और पानी मिला दीजिए यहाँ पे, तो 40 बटे में आपका 110 बन के आ रहा है, 0 से 0 उड़ा दिया आपने, तो 4 बटे में 11 आपका आंसर आ गया। ए वाला बच्चों आपका एकदम करेक्ट आंसर बन के आ रहा है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि 100 लीटर का ही मिश्रण है आपका, मिश्रण में दूध और पानी 3 और 2 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में 50 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है, 3 और 2 के ही अनुपात में है। तो मिल्क और वाटर निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या बनने वाला है, 100 है, यहाँ पे भी 100 है। 100 में से मिल्क कितना है यहाँ पे देखिए
3/5 है तो 3/5 कर दिया आपने। तो यहाँ से क्या बन के आ रहा है 60 लीटर। और यहाँ पे देखिए पानी आपका कितना है 2/5 है तो 2/5 इसका निकालेंगे तो आपका आ गया 40। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, मिल्क आपका 60 लीटर है और वाटर आपका 40 लीटर है। अब कह रहा है 50 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 50 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो 60 लीटर पहले से था, वाटर में कह रहा है आपका 40 अभी है, 50 और मिला देंगे तो 40 और 50 आपका 90 बन के आ रहा है। 0 से 0 आपने ख़त्म किया, 3 से काटा तो 2 बार और 3 से काटा तो 3 बार, तो 2:3। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर बन के आ रहा है। तो बच्चों एलिगेशन की कड़ी में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एसआई के क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।